नमस्कार, जय जिनेन्द्र। डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य। आज आप लोगों से आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के साहित्य पर जो शोध कार्य हुए हैं, पीएचडी हुई है, उसके विषय में आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि हमारे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर दास एक दिगंबर संत थे और जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी। उनका संपूर्ण जीवन त्यागमय रहा। आचार्य श्री ने संस्कृत, हिंदी भाषा में अपने साहित्य का सृजन किया और एक महान व्यक्ति, अभी तक के समस्त आचार्यों की हम बात करें, जैन परंपरा की बात, केवल एक ऐसा व्यक्तित्व आचार्य विद्यासागर जी है दिगंबर परंपरा में, जिनके साहित्य पर सबसे अधिक शोध कार्य हुआ है। ये अपने आप में अद्भुत। आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य पर भारत के विविध विश्वविद्यालयों में शोधार्थियों को शोध की उपाधि अर्थात पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया और आचार्य श्री के साहित्य पर अर्धशतक से भी अधिक शोध कार्य संपन्न, जिनमें से मैं आपको बता रहा हूं कि आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के साहित्य पर 2 डीलिट हुई तथा 30 पीएचडी। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है कि किसी के साहित्य पर डीलिट और पीएचडी 30, 7 पीएचडी वर्तमान में अभी चल रही है, 8 एमफिल की उपाधियां दी गई, 10 एमएड के प्रोजेक्ट आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के शिक्षा साहित्य पर विश्वविद्यालयों में दिए गए, सबमिट किए गए और 6 एमए के प्रोजेक्ट। इसमें से हम देखते हैं डीलिट जो है तो डीलिट, इनमें डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर, इन्होंने मूक माटी चेतना के स्वर हिंदी विभाग से 1997 में नागपुर विश्वविद्यालय से डीलिट की, तथा स्वर्गीय डॉक्टर विमल कुमार जैन, इन्होंने महामनीषी आचार्य विद्यासागर जीवन एवं साहित्यिक अवदान 1993 में हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय से डीलिट की। तथा हम चर्चा करें कि जो 30 पीएचडी हुई, इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपके लिए डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा के विषय में आपको मैंने जानकारी दे दी है। क्योंकि भारत के विश्वविद्यालय जिन्होंने पीएचडी की उपाधियां दी हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री के साहित्यिक अवदान पर और उनकी साहित्यिक गतिविधियों को देख करके जो उपाधियां दी, विश्वविद्यालयों के नाम है डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर मध्य प्रदेश, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल। तो इन 7 विश्वविद्यालयों में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के साहित्यिक अवदान पर थीसिस सबमिट हुई। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, उनके भी नाम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, डॉक्टर राम मनोहर बियावत विश्वविद्यालय फैजाबाद, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश और मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़। इन विश्वविद्यालयों से सबसे अधिक पीएचडी, और मैं आपको बता कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इन विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक शोध कार्य संपन्न, जिनमें से मैंने आपको हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के मैंने आपके लिए कुछ जानकारी दे दी थी कि हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का मैंने आपको
पूरा वीडियो बना करके बताया है कि बिंदुवार मैंने बताया है, तथा अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय रीवा के विषय में भी मैंने आपको बतलाया। आज हम चर्चा करने वाले हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश से किन किन शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। तो इनमें से हम देखते हैं तो डॉक्टर सुनीता दुबे, यद्यपि ये शोधार्थी हैं, इन्हें पीएचडी की उपाधि से विभूषित जब किया गया है तो उसके बाद में इनका जो उनको उपाधि दी गई तो डॉक्टर शब्द में जोड़ करके आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर सुनीता दुबे, डॉक्टर मीना जैन, डॉक्टर अनिल कुमार सिरवैया, डॉक्टर प्रीति सोनी, ये शोधार्थी 4 शोधार्थियों ने आचार्य विद्यासागर जी के साहित्य पर शोध प्रबंध लिखे और विश्वविद्यालय के द्वारा आचार्य श्री के ऊपर किए गए इन शोध प्रबंधों को शोध की उपाधि से विभूषित किया। अब मैं आपको के क्रमवार विषय बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सुनीता दुबे जी ने किस विषय पर थीसिस सबमिट की। डॉक्टर सुनीता दुबे जी ने आचार्य विद्यासागर जी की लोक दृष्टि और उनके काव्य पर थीसिस सबमिट की। हिंदी विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, सन 2002 में यह संपन्न शोध कार्य संपन्न हुआ। तथा डॉक्टर मीना जैन, मूक माटी का शैली पर अनुशीलन विषय पर हिंदी विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, सन 2004 में यह शोध कार्य संपन्न। तथा तीसरे शोधार्थी रहे डॉक्टर अनिल कुमार सिरवैया, जिन्होंने आचार्य विद्यासागर का साहित्य एक अनुशीलन विषय पर शोध प्रबंध सबमिट किया और हिंदी विभाग से सन 2014 में यह शोध कार्य संपन्न। चौथे शोधार्थी रहे डॉक्टर प्रीति सोनी, जिन्होंने हिंदी हाइकू परंपरा में आचार्य विद्यासागर का प्रत्यय, यद्यपि हाइकू जो है ये 17 अक्षर का छंद होता है, जापानी छंद है। आचार्य विद्यासागर महामुनिराज ने हाइकू नामक छंद का बहुत प्रयोग किया और बहुत साहित्य उनका है हिंदी हाइकू, हिंदी भाषा के हाइकू बनाए। वर्तमान में उन्हें हिंदी हाइकू पर आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं और खुद के भी हाइकू लिख रहे हैं। तथा आरिका अकंपमती माता जी के द्वारा भी हिंदी हाइकू की व्याख्या पर कार्य वर्तमान में चल रहा है। तो इस प्रकार से ये शोध कार्य संपन्न। इसके अलावा श्री रमेश जैन, इन्होंने एमफिल के लिए एक लघु शोध प्रबंध लिखा, क्योंकि मूकमाटी महाकाव्य के प्रतीकों का वैज्ञानिक विश्लेषण जिसका विषय रहा। हिंदी विभाग से 2010 में यह कार्य संपन्न। तथा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से प्रेरणा जैन, इन्होंने आचार्य विद्यासागर जी कृत साहित्य शैक्षिक तत्वों की प्रासंगिकता का विश्लेषण नामक अध्ययन पर कार्य किया। इस विषय में मैं आपसे और परिचर्चा करूंगा कि इन्होंने, अभी मैंने आपको बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के विषय में बताया। इनके शोधार्थी रहे रमेश जैन, डॉक्टर प्रीति सोनी, डॉक्टर अनिल कुमार सिरवैया, डॉक्टर मीना जैन, डॉक्टर सुनीता दुबे। इस प्रकार से ये शोधार्थी रहे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। आगे के वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों यथा देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानक विश्वविद्यालय दिल्ली, भोपाल परिसर के बारे में बताऊंगा कि इन संस्थानों से आचार्य श्री के साहित्य पर किन किन महानुभावों ने पीएचडी शोध कार्य सबमिट किया। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अन्य लोगों तक शेयर करें।